तो हमने आर के नारायण का लगभग बायोग्राफी हमने कर ली है, हमने कैरेक्टर एनालाइज कर लिया है, थीम्स को हमने देख लिया है एंड आई थिंक जो लिंक मैंने शेयर करी है उससे आपने लॉन्ग क्वेश्चन अपना एटलीस्ट तैयार कर लिया होगा, या जितनी भी मेहनत आपने अभी तक करी है। ठीक है, तो आई थिंक हम थोड़ा सा समरी भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, वी शुड नॉट एवर लेट एनी स्टोन्स अनटर्न्ड। तो इसीलिए हमारा जो लास्ट में बस रह गया है थोड़ा सा व्हाट यू कैन से समरी, तो हम समरी भी एक तरीके से कर लेते हैं। ओके, जब तक ये एम्बिग्यूटी रहती है दैट वेदर यू आर गोइंग टू गेट ऑटो प्रोमोटेड और नॉट, है ना, तो ये अभी थोड़ा सा एम्बिग्यूअस है बिकॉज अभी ये चीज़ प्रस्तावित है, जैसे क्या बोलते हैं कि प्रपोज्ड। ओके, तो जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलती एटलीस्ट वी शुड कंप्लीट अवर सिलेबस, है ना। अब लास्ट ही हमारा नॉवल रह गया है, नॉवल भी लगभग कंप्लीट हो गया है, बस समरी हमारी रह गई है। तो येस, एटलीस्ट हम अपनी समरी तो कंप्लीट कर लें अपने तरीके से, हम अपना सिलेबस तो एटलीस्ट कंप्लीट करके रखें। यू नेवर नो कि अगर कहीं पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में अगर एग्जाम हो जाते हैं या फिर ऐसा कुछ अगर होता है, यू नेवर नो, है ना। तो येस, वी डू नॉट हैव रिसीव कंफर्मेशन येट बिकॉज इट इज़ प्रपोज्ड। तो हमारा लास्ट बस समरी रह गई है, तो आई थिंक हमें ये चीज़ कर लेनी चाहिए, है ना। बाकी चीज़ें तो खैर तुम्हारी हो गई है, यू आर ऑलरेडी आई थिंक यू आर प्रिपेयर्ड। बट अगर एग्ज़ाम नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है ना। कभी पढ़ा हुआ तो कहीं जाता नहीं है ना, कभी ना कभी तो वो चीज़ काम आ जाती है। सो एनीवेज, सो वी आर गोइंग टू डू द समरी ऑफ दिस नॉवल टुडे। ओके, हम पार्शली कर लेंगे, थोड़ा सा हम आज कर लेंगे, थोड़ा सा हम कल कर लेंगे। ओके, सो येस, हाउ दिस नॉवल बिगिन ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिंपल क्वाइट विलेज ऑफ मालगुडी। ठीक है, मालगुडी के बारे में हम देख चुके हैं दैट मालगुडी क्या है, एक तरीके का इमेजिनरी प्लेस है विच हैज़ बीन कंपोज्ड बाय आर के नारायण, है ना। आर के नारायण ने ये प्लेस या फिर ये इमेजिनरी प्लेस स्टार्ट किया था। तो नॉवल स्टार्ट कैसे होता है कि मालगुडी के आउटस्कर्ट्स में, ठीक है, वहाँ पे ये जो नॉवल है वो स्टार्ट होता है, जहाँ पे एक सिंपल सा विलेजर है जिसका नाम है विलन। देखो, विलन का भी हमने बताया, हमने जब हम कैरेक्टर एनालाइज कर रहे थे विलन को हमने डिस्कस कर लिया था कि हु विलन इज। सो विलन जो है, ओके, तो वो गलती से राजू को क्या सोच लेता है, ही थिंक दैट राजू इज अ होली मैन। ठीक है, और राजू क्या कर रहा था, ही इज न्यूली आउट ऑफ जेल। ओके, जेल से वो निकला हुआ है एंड ही वॉज रेस्टिंग एट द रूम्स नियर रिवर। ठीक है, रिवर के पास जो है वो रेस्ट कर रहा होता है बिकॉज ही हैज़ नो चॉइस, है ना। वो अपने घर वापस नहीं जा सकता, या जो भी उसकी लाइफ स्टोरी थी वो अभी हमें नहीं पता शुरुआत में, बट नॉवल की जो शुरुआत है वो इस तरीके से होती है कि विलन जो है वो सिंपल सा एक विलेजर है, वो सोच लेता है कि राजू कौन है, एक होली मैन है। होली मैन यानी कि सेंट, जो साधु होते हैं, वो उसको लगता है कि ये एक ही इज सम सॉर्ट ऑफ सेंट और समबडी, है ना, द वे ही लुक उस तरीके से, इसलिए उसको ऐसे लगता है। और राजू जो है वो जेल में था और अभी अभी वो जेल से बाहर निकला हुआ है, और बिकॉज उसके पास कोई प्लेस नहीं थी रहने की या कहीं जाने की, तो शायद कुछ हुआ होगा जो हमें शुरुआत की नॉवल में नहीं पता। तो फिर हमें वो जो है रिवर के किनारे जो रेस्ट कर रहा होता है। ठीक है, अब विलन उसे सोच लेता है कि ही इज सम होली मैन। ओके, विलन इज रिवेंशियल टूवर्ड्स राजू एंड टेल हिम हिज प्रॉब्लम। ओके, अब उसे देखो गांव वाले बहुत भोले से लोग होते हैं, तो उसे ये लगा दे आर वेरी सिंपल मैन, ही इज ए सिंपल विलेजर। तो उसे लगा कि शायद ये कुछ मेरा मेरा कुछ भला कर दे। ओके, कुछ मेरी जो प्रॉब्लम है वो किस तरीके से सॉल्व हो जाए। तो वो अपनी प्रॉब्लम राजू को बताता है और उसे क्या बोलता है कि मेरी जो हाफ सिस्टर है, she has refused to marry man selected for her। ओके, तो जब तुम ये नॉवल पढ़ोगे तो बड़ी स्वीट सी यहाँ पे कन्वर्सेशन है जहाँ पे राजू उसके जो वर्ड्स हैं उसको कंप्लीट कर रहा होता है ना, क्योंकि इट इज़ वेरी कॉमन कि आप इजीली जज कर सकते हैं कि उसकी सिस्टर जो है वो शादी नहीं करना चाहती एंड ऑल दैट, उसके पीछे क्या प्रॉब्लम है, ये जो भी चीज़ें हैं
है ना। तो वो बहुत ही ईजी वे है उसे गेस करने का, बट बिकॉज ये जो विलेजर है बहुत ज़्यादा सिंपल होता है तो वो एकदम से उसकी बातों में आ जाता है ना। बिकॉज राजू तो बहुत क्लेवर इंसान है, ठीक है। उसकी पूरी जो बायोग्राफी है तो धीरे धीरे हमें पता चलेगी कि कैसे उसने ये क्लेवरिटी सीखी है, ठीक है। ये चीज़ें तो हमें बाद में पता चलेंगी, बट बाय नाउ हमें ये पता चलता है कि वेलन बहुत ही ज़्यादा सिंपल और भोला भाला सा एक विलेजर है। सो यस, तो बड़ी क्लेवर तरीके से राजू से कन्विंस करने की कोशिश करता है। सी, राजू डज नॉट रियली केयर, बट सिंस ही इज़ लोनली ही इज़ हैप्पी दैट समबडी इज़ टॉकिंग टू हिम। ओके, राजू बेसिकली कोई इस चीज़ की केयर करता नहीं है, बट ही इज़ लाइक लोनली है, ठीक है। वो किसी से कोई उससे बात करने के लिए कोई है नहीं, तो ही इज़ लाइक हैप्पी कि वो वेलन से बात कर रहा है या वेलन उसके पास है, कोई तो है एटलीस्ट हु इज़ टॉकिंग टू हिम। He thinks about how he just got out of the jail and of his time before then as a famed tourist guide. ओके, तो धीरे धीरे देखो वो बात भी कर रहा है, एंड ही इज़ थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ ऑल्सो कि किस तरीके से वो जेल से बाहर निकला और कैसे वो टूरिस्ट गाइड बना, ठीक है। उसका जो एक नाम था, ही वॉज वेरी पॉपुलर, है ना। यहाँ पे देखो लिखा भी है, रेलवे राजू नाम से वो बहुत ज़्यादा फेमस था। ओके, सो आप देखो वो अपने पास के बारे में थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे सोच रहा है। राजू लिव्ड इन मालगुडी विद हिज मदर एंड फादर। ही ग्रू अप एज अ ट्रेन स्टेशन वॉज बीइंग बिल्ट एंड इवेंचुअली आफ्टर हिज फादर्स डेथ कम टू रन हिज फादर्स स्पेशियस शॉप। ओके, आप देखो राजू जो है मालगुडी में रहता है अपनी मदर और फादर के साथ, ठीक है। ये इसके पास्ट की बातें हो रही है। ही यूज टू लिव देयर विद हिज फादर एंड मदर। और ट्रेन स्टेशन में जब वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, तो वहाँ पे ट्रेन स्टेशन वहाँ पे बिल्ड हो रहा था, है ना। ट्रेन स्टेशन पे अभी तो बहुत कॉमन है, पर उस जमाने में जब आर के नारायण यूज टू राइट, तो ट्रेन स्टेशन बहुत ही ज़्यादा एक अम्यूजमेंट की चीज़ हुआ करती थी कि वट दिस थिंग इज़, ओके, हाउ दिस थिंग इज़ गोइंग टू वर्क एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। तो ये एक पोस्ट कॉलोनियल पीरियड को भी डिस्क्राइब करता है, या फिर आप कोलोनिज्म को भी ये डिस्क्राइब कर सकता है सॉर्ट। ऑलराइट, सो यस, तो एंड इवेंचुअली आफ्टर हिज फादर्स डेथ कम टू रन, ओके, और फिर उसके फादर की डेथ हो जाती है और ही स्टार्टेड यू नो टेकिंग द प्लेस ऑफ हिज फादर एंड ही स्टार्टेड रनिंग हिज शॉप। ओके, तो उसके जो फादर है, उसके फादर की शॉप थी छोटी सी पहले, फिर धीरे धीरे उसे उन्होंने काफ़ी बड़ा कर दिया। किस तरीके से वो सारा नॉवल में डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। किस तरीके से एक बड़ा ही अच्छा सा वहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि जब उसके फादर खाना खा रहे होते हैं एंड राजू वॉज इन द शॉप, और वो कहता है कि एक आने में कितनी टॉफ़ी मिलती है, ओके, मिंट जो है, तो वो कहता है कि ओके जस्ट गिव हिम 2 or 3 समथिंग लाइक दैट। और तो राजू क्या करता है कि 2 की जगह 3 या 4 टॉफ़ीज़ निकल जाती हैं, तो जितनी उसने जो अपने जो टॉफ़ी खरीद रहा होता है उसको दे देता है, और बाकी बची हुई अब खुद खा लेता है। ओके, द स्मॉल स्मॉल इंसिडेंट्स कि किस तरीके से वो भी किस तरीके से उसकी जो चाइल्डहुड बीता है, वो सारे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे बड़े अच्छे से नॉवल में प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो आपने शायद पढ़ लिया होगा वो चीज़। ऑलराइट, सो ही लव्ड talking to people and he was quite popular as a guide. His nickname was even Railway Raju. Okay, तो see, अब क्या हुआ कि he become a shopkeeper, है ना, but at the same time he loved talking to people, और धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है एज अ गाइड, ठीक है। अब उसे इंटरेस्ट नहीं होता अपनी शॉप में, रादर वो गाइड का काम करना स्टार्ट कर देता है। अब गाइड कौन होते हैं, तुम लोग कभी किसी फेमस टूरिस्ट प्लेस को अगर विजिट करो तो वहाँ पे देर आर सम पीपल, सम पर्सन जो क्या करता है, तुम्हें एक एक चीज़ें दिखाता है एंड दे चार्ज इट, ओके, कि एक एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, किस तरीके से चीज़ें करनी चाहिए, वो सब चीज़ें आपको दिखाता है एंड इट बिकम वेरी इजी, बिकॉज आप किसी नई जगह पे जाते हैं तो आपको हर चीज़ पता नहीं होता है, पर किसी आप फेमस टूरिस्ट प्लेस पे जाएं तो आपको वहाँ पे बहुत सारे गाइड्स मिल जाएंगे। अब गाइड बेसिकली कौन हुआ, somebody who will instruct us, okay, who will guide us towards things, okay। अब वो गाइड जो है ये यहाँ पे क्या है, ये रेलवे गाइड है, रेलवे राजू है। तो मालगुड़ी वो बेसिकली क्या करता है, जितने भी टूरिस्ट मालगुड़ी में आते हैं, मालगुड़ी की जो फेमस प्लेसेस हैं उनको दिखाने का काम राजू करता है, ठीक है। और उसके लिए वो क्या करता है, चार्ज लेता है, ओके। तो फिर उसका जो निकनेम है बड़ा फेमस हो जाता है और उसे क्या बोला जाता है, रेलवे राजू। एनीवेज,
अब क्या होता है, ये जो है ये चीज़ें देखो उसके पास उसके माइंड में चल रही हैं, गेटिंग इट, वो अपने पास्ट में खो गया है, वो बात भी कर रहा है विलन से, और लेकिन विलन जब चला जाएगा उसके बाद वो क्या कर रहा है, अपनी अपनी यादों में खो गया है, एक तरीके से जो रेमिनिसेंस हैं उसके पास किया वो उसमें खो गया है। ओके, सो यस, अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, Valen brings his sister to Raju and he tell her placidly that what must happen. No power on earth or in heaven can change its course, just as no one can change the course of that river. ओके तो वेलिन जब नेक्स्ट डे अपनी बहन को लेके, अपनी सिस्टर को लेके राजू के पास आता है, तो वो बड़ी बड़ी बड़ा चढ़ा के ऐसे बोलता है कि दैट सी, वो गाइड है, गेटिंग इट, वो अपनी बातों में लोगों को फंसाना उसे बहुत अच्छी तरीके से आता है, गेटिंग इट, ही लव्ड टू टॉक। तो इट्स वेरी ईजी कि ये जो सिंपल विलेजर्स हैं, ये जो इतनी इनोसेंट विलेजर्स हैं, दे ट्रैप्ड इन हिज टॉक्स, बिकॉज ही टॉक्स सो नाइसली, बिकॉज ही वॉज अ गाइड, इट इज़ हिज ड्यूटी, अगर उसे अपना बिजनेस करना है तो उसे मीठा मीठा बोलना ही पड़ेगा। तो दिस इज़ द रीज़न कि he just display himself that placidly, okay, he is someone holy and all those things, okay, so yes, so what he has told to the sister of villain, that what must happen, ओके जो भी चीज़ें होनी हैं वो तो होगी। ओके ये क्या प्रोजेक्ट करता है कि डेस्टिनी पे बिलीव कर रहा है कि वट एवर इट इज़ इन योर डेस्टिनी, इट्स गोइंग टू हैपन, जो भी होना है वो पहले से प्रीफिक्स्ड है। ओके, नो पावर ऑन अर्थ और इन हेवन कैन चेंज इट कोर्स, कहते कि देयर इज नो पावर ऑन अर्थ और इन हेवन विच विल चेंज इट, ओके, विच विल चेंज दिस डेस्टिनी। Okay, it is just like that, no one can change the course of that river. Okay, you getting it, वो river के किनारे बैठा हुआ है, and how he has fabricated these words. He said कि जिस तरीके से ये जो नदी का रास्ता है या नदी की जो फ्लो है उसको कोई चेंज नहीं करता, सिमिलरली whatever is going to happen, nobody can change us, nobody is that powerful in earth or in heaven that it can change its course. Okay, destiny, it is prefixed. ओके अब देखो वेलिन की जो सिस्टर है वो भी सिंपल एक इनोसेंट विलेजर है, शी इज़ वेरी इम्प्रेस्ड, एंड आफ्टर हर मीटिंग विद राजू शी एग्रीज टू हर फैमिली विशेज एंड ओके यस, तो जैसे ही वो मीटिंग होती है तो शी इज़ वेरी इम्प्रेस, है ना, कि देखो किसी संत महात्मा ने इतनी बड़ी बड़ी बातें मुझे कही एंड ज्ञान की बातें बताई एंड ऑल दैट, शी इज़ वेरी इम्प्रेस। ओके, और उसके बाद जैसे ही मीटिंग राजू के साथ ख़त्म होती है शी एग्रीज कि ओके मैं शादी वादी कर लूँगी एंड ऑल दैट। ओके, उसके बाद क्या हुआ होगा, आप खुद चीज़ें एनालाइज करने की कोशिश करिए। तो राजू का जो कार्नेशन है एज अ सेंट अब वो हो गया होगा, गेटिंग इट, पीपल लोग जो हैं वो दे आर वेरी इनोसेंट, ओके, दे आर सिंपल विलेजर्स, उन्होंने शहर की चालाकी अभी देखी नहीं है। ओके, तो दे आर वेर लाइक, उसको क्या करेंगे सब लोग, राजू की जो जर्नी है एज अ होली मैन इट बिगिंस। ओके, कार्नेशन जो है एज अ होली मैन ये स्टार्ट हो जाएगा। डजन्स एंड डजन्स ऑफ विलेजर्स गैदर टू सी देयर स्वामी। देखो लाइफ में ना, हम लाइफ जो हम जी रहे हैं, हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, गेटिंग इट, तो ये जो इस तरीके के सेंट्स होते हैं ये थोड़ा सा लोगों के इमोशंस के साथ खेल के बेवकूफ़ बना सकते हैं। ओके, इट इज़ वेरी इजी बिकॉज वी ऑल आर फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, और हमें कहीं से भी एक होप मिलती है कि ओके किसी के पास जाने से, किसी से बात करने से अगर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डू दैट। ठीक है, तो कुछ जो है लोग वो क्या करते हैं, इसी इमोशंस का, इसी प्रॉब्लम्स का जो थोड़ा सा फ़ायदा उठाते हैं एंड फिर लोगों के जो विश्वास है, आस्था है, उसके साथ खेलते हैं। तो दिस इज़ द बैड पार्ट ऑफ अवर ट्रेडिशन और अवर रिलीजन, आप एक तरीके से कह सकते हैं। तो यही चीज़ देखो इस नॉवल में भी हुई है। राजू की जर्नी एज अ होली मैन स्टार्ट हो गई बाय द फैक्ट इज़ ओके ही इज़ अ क्रिमिनल, गेटिंग इट, ये फैक्ट हमें भूलना नहीं चाहिए कि ही इज़ क्रिमिनल, ही हैज़ जस्ट केम आउट ऑफ द जेल। और ये जो भूले लोग हैं उन्होंने क्या करा है, दीज इनोसेंट पीपल, उन्होंने उसका कार्नेशन कर दिया है एज सम होली प्रीस्ट और होली सेंट, getting it, or dozens and dozens of villagers they gathered to see their Swami. Now he is referred as Swami ji.
They gather to see their Swami. They decorate the ancient temple, bring him food and gifts, and encourage their son to read and learn from school teachers in Raju's presence, and generally seek Raju's counsel अबाउट ऑल मैनर ऑफ थिंग्स. ठीक है, तो आप देखो कितना ज़्यादा ड्रामेटिक राजू ने क्या करा. जैसे ही वेलन की जो सिस्टर है वो शादी के लिए रेडी हो गई थी, शी वॉज रेडी फॉर द मैरिज, तो वेलन बहुत सारे लोगों को लेके, बहुत सारे फ्रूट्स एंड ऑल दीज थिंग्स, इन सब चीज़ों को लेके राजू के पास आता है. एंड राजू वेरी ड्रामेटिकली व्हाट ही हैज़ डन, वो एशियन टेम्पल पे जाके जो एक पुरानी सी मूर्ति होती है उसके सामने जाके वो क्या करता है, दीज फ्रूट्स एंड सर्विंग जो है गॉड के सामने रखता है. एंड ही इज़ लाइक वेरी ड्रामेटिक. ओके, ही इज़ प्रेजेंटिंग ऑल दीज फूड्स एंड ऑल दीज थिंग्स टू द डेटी. ओके, तो लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा. ओके, दिस सीनरी इट इज़ वेरी इम्प्रेसिव. ओके, हाउ दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन फॉर दीज सिंपल विलेजेस. ओके, तो बहुत ज़्यादा प्रभाव या बहुत अच्छा इम्प्रेशन जो लोगों का राजू का इम्प्रेशन लोगों के ऊपर आ जाता है. ओके, तो दैट दिस इज़ द रीज़न दैट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द विलेज, dozens and dozens of people, they gather to see Raju, okay, to see their Swami. तो फिर वो क्या करते हैं, वो जो एंशियंट टेम्पल है, जो पुराना सा जो टेम्पल था उसको वो डेकोरेट करते हैं, उसके लिए फूड्स एंड गिफ्ट्स लेके आते हैं और क्या इनकरेज करते हैं उनके सन्स को. ठीक है, कि यू शुड रीड एंड लर्न फ्रॉम स्कूल टीचर इन राजूज प्रेजेंस. ओके, हर चीज़ में वो क्या कर रहे हैं, राजू की काउंसिल ले रहे हैं. ओके, राजू से दे आर सीकिंग एडवाइस फ्रॉम राजू. Okay, and Raju is concerned about his pretending. Okay, Raju is aware about that whatever I'm doing, it is just I'm pretending. ये क्या, मैं एक तरीके से छल कर रहा हूँ उनके, मैं क्या कर रहा हूँ, उनको धोखा दे रहा हूँ. बट yes, he's often impressed with his own sagacity and decide that he must stay here to avoid going back to his old village. ओके, तो राजू को पता है कि मैं ये जो भी कर रहा हूँ ये सब नाटक है या फिर ये सब मैं धोखा इनको दे रहा हूँ. लेकिन येस, वो अपनी सैगेसिटी इज द स्टेट ऑफ बीइंग अ सेज. ओके, साधु बनना. ठीक है, दैट इज द थिंग. बट वो बड़ा इम्प्रेस है खुद की ही, मैं किस तरीके से बोल रहा हूँ, किस तरीके से आई एम बिहेविंग, तो इससे वो बहुत ज़्यादा खुद ही इम्प्रेस है. और फिर फाइनली वो डिसाइड करता है दैट कि he must stay here to avoid going back to his old village. Okay, he grows a long beard. Okay, वो सारे जो साधुओं वाली चीज़ें वो कर लेता है, वो लॉन्ग सी बियर्ड जो है ग्रो कर लेता है, लॉन्ग हेयर्स, एंड ही बिकम यूज टू सेइंग द प्रोफाउंड थिंग्स. ओके, और वो बड़ी बड़ी बातें, प्रोफाउंड, ठीक है, ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें जो है वो करना स्टार्ट करता है. ही यूज टू सेइंग दोस प्रोफाउंड थिंग्स. हमने यहाँ पे एग्जांपल दिखा ना, यहाँ पे देखो प्रोफाउंड थिंग्स बड़ी उसने यहाँ पे करी थी, व्हाट मस्ट हैपन एंड ऑल दोज थिंग्स. ओके, what happened after a few years, the rain disappeared and famine and strife began to affect the village. अब देखो इसी तरीके से कई साल बीत जाते हैं. ठीक है, अब इसका कार्नेशन हो गया है एज अ सेंट, है ना. ही इज सम सॉर्ट ऑफ होली पर्सन, होली मैन, जिसकी हर चीज़ में राय ली जा रही है, कंसर्न किया जा रहा है, काउंसिल करी जा रही है एंड ऑल दैट. अब इस तरीके से कुछ जो ईयर्स हैं वो पास हो जाते हैं और उसके बाद फिर क्या होता है, रेन डिसअपेयर. ओके, अब देखो क्या हो जाता है, अचानक से बारिश होना एकदम बंद हो जाता है और फेमाइन, और जैसे ही होगा तो फिर क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा, है ना. और स्ट्राइफ, लोगों के बीच में एक तरीके से इन सब चीज़ों का प्रभाव भी पड़ेगा विलेजर्स पे. ठीक है, जो विलेजर्स होते हैं बेसिकली दे डिपेंड अपॉन फार्मिंग एंड ऑल दोज थिंग्स, है ना. तो इससे क्या हो जाएगा, असर पड़ना स्टार्ट हो जाएगा. ओके, अब क्या होता है, वेलन नेवर डू वेल ब्रदर. ओके, देखो वेलन का नेवर डू वेल ब्रदर, कि ये लड़का ऐसा है कि ये कोई काम ढंग से नहीं करता, या कुछ भी वो काम करेगा वो हमेशा क्या करेगा, गलत करेगा. तो यहाँ पे भी इसने ऐसे ही गलती करी. अब इसने क्या करा, विलन का जो ब्रदर है वो राजू के पास आता है और ये चीज़ एडमिट करता है दैट पीपल आर फाइटिंग ड्यू टू फेमाइन. अब देखो फेमाइन हो गया है तो लोग क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं आपस में इस वजह से. तो राजू इज़ डिस्ट्रेस्ड. ठीक है, तो
राजू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, डिस्ट्रेस हो जाता है ऑल दिस कमोशन, और अपने उसके ब्रदर को ऑर्डर देता है कि लोगों को ये बोल दो कि जब तक वो फाइटिंग करना बंद नहीं करते तब तक कि वो ही विल नॉट ईट एनीथिंग। ओके, तो अब जो है राजू परेशान होके इस तरीके की चीज़ें उसके ब्रदर को बोल देता है। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि दिस ब्रदर नेवर डू एनीथिंग वेल। ओके, हर चीज़ ये मिस्टेक करता है, हर चीज़ में ये मिस्टेक करता है, हर चीज़ ये गलत करता है। अब क्या होता है कि जैसे ही वेलन का जो ब्रदर है, जैसे वो वेलन या अपने दूसरे जो बड़े लोग हैं उनसे मिलता है, तो ही फाइंड द सिचुएशन वेरी एम्बेरसिंग। ठीक है, कि उसने क्या करा कि एक होली मैन को, ठीक है, स्वामी जी को उसने क्या बता दिया, इस फाइटिंग के बारे में बता दिया। ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना कि राजू इज समबडी हु इज़ वेरी होली, और ये छोटी मोटी चीज़ें, लड़ाई के बारे में ये सारी चीज़ें उनको नहीं बतानी थी। तो ही फाइंड इट वेरी एम्बेरसिंग कि मैंने क्या कर दिया, मैंने गड़बड़ कर दी है। तो ये क्या बोल देता है, सिंपली वेलन से बोल देता है कि स्वामी जी कह रहे हैं कि देर वॉज नो रेन, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। और उसके बाद फिर वो क्या करता है, जो बचा हुआ पार्ट है वो राजू के लिए, राजू का जो बचा हुआ पार्ट है उसकी कन्वर्सेशन का, वो रिपीट कर देता है कि इसलिए राजू विल नॉट ईट एनीथिंग। गेटिंग इट? तो जो वर्ड्स का स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बन जाता है कि जब तक रेन नहीं होगी तब तक राजू खाएगा नहीं। गेटिंग इट? तो वेलन और जो दूसरे लोग हैं वो लोग क्या सोचते हैं, दैट स्वामी जी सेइंग कि जब तक he is going to undertake the sacrifice of fasting and praying until the rain came. Getting it? तो वो क्या करेगा, फास्ट करेगा एंड प्रे करेगा। ओके, he will sacrifice himself। ठीक है, he will not eat anything, और वो प्रे करते रहेंगे जब तक कि रेन ना आ जाए। ओके, और जैसे ही ये खबर है, ठीक है, ये देखो इस तरीके से ही होता है कि सुनी सुनाई बातों पे जब लोग ट्रस्ट कर लेते हैं तो यही चीज़ें होती है। ओके, एक फेमस गेम था, ऑनलाइन भी तुमने देखना, उसे सर्च करना। तो क्या होता है कि 10 लोग बिठाए होते हैं, है ना। फर्स्ट वाला जो बंदा है वो कोई एक सेंटेंस अपने सेकंड बंदे को कहता है, और इस तरीके से जो सेंटेंस है वो लास्ट 10th पर्सन के पास पहुंचता है। और 10 पर्सन और फर्स्ट पर्सन के जो दोनों सेंटेंस है वो कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं, एकदम ही अलग। गेटिंग इट? तो यही चीज़ यहाँ पे भी हुई। अब क्या हो गया, राजू ने कुछ और कहा, वेलन के ब्रदर ने कुछ और कहा, और वेलन ने एंड अदर्स जो पीपल हैं उन लोगों ने कुछ और समझ लिया। ओके, एंड अब क्या हुआ, ये सारी बातें जो हैं लोगों में फैल गई, और लोग दे पोर इनटू राजूज एरिया टू लुक अपॉन हिम एंड थैंक हिम। ओके, तो लोगों की भीड़ जो है राजू के पास जमा हो गई, और लोग उसको थैंक करने के लिए आए, उसको देखने के लिए और उसको थैंक करने के लिए आए। तो राजू हैज़ रियलाइज दैट समथिंग स्ट्रेंज इज गोइंग ऑन। ओके, तो राजू को धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि ओके कुछ तो गड़बड़ है ना। सो वेलन वेरी एक्साइटिंगली ही रिमाइंड हिम दैट व्हाट ही हैज सेड वन टाइम अबाउट दिस फास्टिंग एंड प्रेइंग। ओके, तो उसको रिमाइंड कराता है। ओके, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड विलन हो जाता है, बिकॉज सी दे आर वेरी इनोसेंट विलेजर्स। उन्हें ये लगता है कि स्वामी जी अगर फास्ट कर दें और प्रे कर दें तो बारिश हो जाएगी। गेटिंग इट? तो ये जो इनोसेंस है, दीज पीपल, द सिंपल पीपल, इनकी इनोसेंस जो है डिस्प्ले यहाँ पे होती है, और वेलन इज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। ठीक है, तो वही उसके जो फास्टिंग एंड प्रेइंग के बारे में बोलते हैं। तो राजू बोलता है ओके ही हैज़ मेड दिस अप वाइल अगो, कुछ देर पहले ही मैंने ये चीज़ बोली है फास्टिंग के बारे में। ओके, बिकॉज राजू तो ये कह रहा है कि जब तक वो फाइटिंग करना बंद नहीं करेंगे तब तक खाना नहीं खाएगा, बट वेलन के दिमाग में ये चीज़ है कि जब तक रेन नहीं होगी तब तक वो खाना नहीं खाएगा। ओके, ही विल टेक दिस फास्ट। ओके, सो यस, लेकिन अब राजू जो है वो क्या है, वो फंस गया है। गेटिंग इट? दैट इवनिंग राजू वॉन्डर्स इफ ही ऑट टू रन अवे। ठीक है, ही थॉट कि उसे क्या करना चाहिए, भाग जाना चाहिए। ओके, बट ही रिमेंबर्स द वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड देयर ग्रेटिट्यूड एंड डिसाइड दैट ही मस्ट सी दिस आउट। बट येस, ही रिमेंबर ऑल दोज थिंग्स दीज विलेजर्स हैड डन टू हिम। ओके, और वो डिसाइड करता है कि नहीं, मैं भाग नहीं सकता। गेटिंग इट? ही इज जस्ट स्टक बिटवीन दीज थिंग्स, अब उससे निकल नहीं पा रहा। Okay, and decide that he must see this out. He called Velan to him and began to tell him his life story.
ओके और फिर वो विलन को बुला लेता है और अपनी लाइफ स्टोरी उसे बताना स्टार्ट कर देता है और विलन बड़े ही ग्रेवली उस चीज़ को सुनता है। ओके अब राजू क्या करता है, विलन को अपने चाइल्डहुड के बारे में बताता है, टाइम एट स्कूल के बारे में बताता है, एंड ही टोल्ड हिम ऑल थिंग्स अबाउट हाउ ही बिल्ड अप द बिजनेस आफ्टर हिज फादर्स डेथ and how his fame as railway Raju increased day by day। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अपनी जो चाइल्डहुड की, अपनी एडोलेसेंस की, वो सारी चीज़ें जो है विलन को बताना स्टार्ट कर देता है। नाउ अब वो कहता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये तो बहुत सिंपल हैं, या बहुत ज़्यादा व्हाट यू कैन से कॉमन चीज़ें हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज ओके कि जो एक इवेंट जिसने उसकी पूरी लाइफ को बदल दिया, वो इवेंट क्या था, व्हेन ही मेट रोजी। ओके और अब इंट्रोडक्शन होता है किसका, जो सेकंड कैरेक्टर है, सेकंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है रोजी, उसका इंट्रोडक्शन इस नॉवल में होता है। एंड दिस इज हाउ राजू ही रिकाउंट्स। ओके अब जो नॉवल है वो एकदम शिफ्ट हो जाती है राजू के पास्ट में, एंड जो सारी इवेंट है वो किसी मूवी की तरह चलती है। गेटिंग इट, हम एक दूसरे ही टेंजेंट में, दूसरी ही दुनिया में हम वी आर ट्रांसफर्ड। अब क्या होता है, कैसे स्टार्ट होती है इवेंट्स। वन डे a staring and dry academic tourist named Marco arrives and enlists Raju's services। एक दिन वो कहता है कि क्या हुआ। ओके ये यहाँ पे राजू उस तरीके से नहीं बता रहा, राजू यहाँ पे क्या कर रहा है, एक तरीके से मूवी की तरह जो सारे इवेंट्स हैं वो चल रहे हैं। तो अचानक उसे क्या दिखता है, दैट एक टूरिस्ट है मार्को, वो आता है और राजू को इनलिस्ट करता है फॉर हिज सर्विसेज। ओके कि राजू को वो एज अ गाइड हायर कर लेता है। His wife Rosie arrives not long after. Raju sets them up in a hotel, and from there, after dropping Marco to admire old frenzies, he takes Rosie to watch a king cobra dance to a flute. ओके अब रोज़ी कुछ टाइम बाद उसकी जो वाइफ है रोज़ी भी वहाँ पे आ जाती है, और देखो राजू अपना जो उसका काम है मेनली, ठीक है, उनको सेटअप कर देता है होटल्स एंड ऑल दैट, ठीक है। तो मार्को तो अपने काम में बिजी हो जाता है, तो फिर वो रोज़ी को क्या करता है, किंग कोबरा के डांस के लिए, ठीक है। किंग कोबरा के डांस यानी कि क्या, वो जो सपेरे होते हैं ना, कि जो सांप लेके घूमते हैं एंड फिर वो जो फ्लूट बजाते हैं एंड किंग कोबरा डांस करता है एंड ऑल दैट, ठीक है। तो वो जो डांस है उसको दिखाने के लिए वो क्या करता है, उसे ले जाता है किसको, रोज़ी को। नाउ रोज़ी स्वेज टू द रिदम एंड राजू लर्न दैट शी इज़ अ डांसर। और रोज़ी जो है फ्लूट की जो रिदम है उसमें क्या करने लगती है, डांस करने लगती है, और फिर राजू को ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि ये क्या है, ये तो डांसर है। और राजू जब रोज़ी को क्लोजली देखता है तो ही फाइंड्स हर वेरी ब्यूटिफुल, ओके, एंड ही फेल इन लव विद हर। ही प्रेजेस हर डांसिंग। Okay, he see that she and Marco have a terrible marriage and fight constantly. He married him because he was rich and did not care that she was from a lower caste. ओके तो देखो धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है राजू एंड रोज़ी एंड मार्को के रिलेशनशिप में, और उसे ये चीज़ रियलाइजेशन होती है कि इन दोनों की जो मैरिज है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, दे हैव दिस टेरेबल मैरिज, और उनकी फ़ाइट होती है कॉन्स्टेंटली। और जब रोज़ी की हम बात करें तो रोज़ी ने ये चीज़, हम जब कैरेक्टर एनालाइज कर रहे थे तब भी हमने डिस्कस करी थी दैट शी मैरिड मार्को, इसलिए नहीं दैट शी लव हिम, बट किस चीज़ के लिए, बिकॉज ही वॉज रिच and he did not, second thing that he did not care that Rosie belonged to some lower caste। ओके तो इस चीज़ की उसने जो है क्लियर नहीं करी, इसलिए उसने मार्को से शादी करी थी। नाउ राजू कन्फेस हिज लव फॉर हर एंड इवेंचुअली द टू स्टार्ट, तो उसके बाद फिर वो क्या होता है कि राजू जो है अपना जो लव है उससे कन्फेस कर देता है। ओके नाउ अब देखो कैसे रोज़ी का उसकी लाइफ में आना पूरी उसकी जो लाइफ है उसको कम्प्लीटली चेंज कर देगा, ठीक है। ये चीज़ अब हम नॉवल में आगे देखते हैं। अब क्या होता है, राजू बिकम मोर एंड मोर इंटरेस्टेड इन रोज़ी देन हिज शॉप और हिज फ्रेंड्स और हिज मदर। गेटिंग इट, अब राजू का जो पूरा ध्यान है वो डिवोटेड हो गया किसमें, टू रोज़ी। अब ना उसका मन उसके शॉप में लग रहा है, ना फ्रेंड्स में, ना ही उसकी मदर में। ही केयर्स लिटल फॉर टूरिस्ट एंड दे हैव टू गो अवे डिसअपॉइंटेड। ओके ही नाउ डू नॉट केयर अबाउट टूरिस्ट ऑल्सो।
ओके, ही इज़ वेरी फेमस, है ना, ही इज़ वेरी फेमस गाइड, बट अब वो क्या करता है, उसका ध्यान अपने काम पे भी नहीं है और पीपल दे गो डिसअपॉइंटेड. और when we talk about Marco, he has no idea that what is going between Raju and Rosie. Okay, because he care only for his caves and frenzies and virtually letting Raju become a member of his family. Okay, he was an archaeologist. ठीक है, मार्को की जब हम बात करें तो वो आर्कियोलॉजिस्ट है. वहाँ पे वो केव्स एंड ऑल दीज थिंग्स इनको सबको ऑब्जर्व करने आया है, वहाँ पे खोजने आया, डिस्कवर करने आया है ना. तो उसको कोई मतलब नहीं है, उसको अपनी वाइफ से कोई मतलब नहीं है एंड ही हैज़ नो आइडिया कि राजू और रोजी के बीच में क्या हो रहा है. ओके, और धीरे धीरे क्या है, राजू जो है उनकी फैमिली का एक मेंबर की तरह, एक पार्ट टाइप का बन गया है. बट सी, राजू कैन नॉट रिलैक्स. ठीक है, मतलब कि मार्को जो है, ही इज़ नॉट गिविंग एनी टाइम टू हिज वाइफ. तो राजू जो है आराम से नहीं बैठ सकता, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस डिस्टेंस रोज़ी को अपने हस्बैंड, ही स्टार्टेड रियलाइजिंग कि उसके हस्बैंड की क्या वैल्यू एंड ऑल दोज थिंग्स. ओके, तो उसे लगता है कि डिस्टेंस की वजह से, कि बिकॉज मार्को और रोज़ी बहुत टाइम वो दे नहीं पा रहा है, तो इस वजह से रोज़ी को जो अपने हस्बैंड की वैल्यू थोड़ी सी रियलाइज़ होने लगती है. तो राजू इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है. ओके, सो और इसके अलावा एक चीज़ और है कि रोज़ी को बार बार ये चीज़ का रियलाइजेशन होती है कि जो भी वो चीज़ें कर रही है ये बहुत गलत है ना. ही इज़ हैविंग दिस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद राजू. तो शी रियलाइज दैट कि वट एवर आई एम डूइंग इट इज़ वेरी रॉन्ग. ऑलराइट, तो राजू जो है वो क्या करता है, ही ट्रिक्स. और क्या ट्रिक करता है, ही what he has done, कि वो उसे कहता है कि you must take up dancing again and he will support her. उसे कहता है कि तुम अपनी डांसिंग जो है उसे स्टार्ट कर दो and he will support it. She is elated and began practicing. तो वो बहुत ज़्यादा elated, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है and he began practicing. However, she need to secure permission from Marco and he has always been antipathetic about her dancing, considering it base and useless. ठीक है, अब वो कहता है कि लेकिन इस चीज़ के लिए उसे तो अपने हस्बैंड की भी परमिशन लेनी पड़ेगी. एंड देखो ये चीज़ हमें यहाँ पे पता चलती है कि मार्को जो है उसकी डांसिंग के खिलाफ है, क्योंकि उसे लगता है कि ये बिल्कुल बेसलेस है, यूजलेस है, दैट यू शुड नॉट डू दैट बिकॉज ही इज़ एन आर्कियोलॉजिस्ट, ही हैज़ नो इंटरेस्ट इन डांसिंग एंड ऑल दैट. तो ही नेवर लेट हिज वाइफ डू. ओके, तो मेन जो झगड़ा उनका इसी बात पे होता है. ओके, और राजू यही जो ट्रिक है यहाँ पे कर देता है, बिकॉज मार्को इज़ नॉट अलाउइंग हर टू डांस. तो वो ज़बरदस्ती वो इस तरीके से करता है कि ओके यू कैन कंटिन्यू योर डांसिंग एंड आई एम गोइंग टू सपोर्ट यू ऑन दैट. Now Rosie prepared to spend a few days with Marco at Peak House and broach the subject. अब रोज़ी क्या करती है, कुछ टाइम मार्को के साथ जाती है एंड मार्को को इस सब्जेक्ट के बारे में बताती है. किस सब्जेक्ट के बारे में, कि दैट शी वांट टू कंटिन्यू हर डांसिंग. और जब राजू उसे लेने के लिए आता है तो वो समझ जाता है देयर इज समथिंग टेरिबली रॉन्ग विद द कपल. और मार्को राजू से बोलता है कि उसकी जो सर्विसेज हैं वो ख़त्म हो गई हैं. यानी कि इन दोनों में क्या हो गया है, कुछ गड़बड़ हो गई है. और मार्को से बोलता है कि तुम्हारी जो सर्विसेज है एज अ गाइड दे आर नाउ ओवर. एंड रोज़ी भी उसे कहती है कि यू शुड जस्ट लीव. ओके, यू शुड जस्ट लीव अस अलोन. So yes, we realize there's something terribly wrong with this couple. Okay, they have this must fight and all something. Now back home, Raju has a miserable month when nothing provide him solace. Okay, अब राजू जब वहाँ से आ जाता है तो 1 महीना बीत जाता है, but there is nothing which can provide him peace. Now he cannot stop thinking about Rosie और उसका जो business है वो fall हो रहा है. ठीक है, उसका बिजनेस जो है ख़राब हो रहा है, इसी चीज़ से उसके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ रहा है. To his delight though, Rosie show up at his doorstep one day and Raju announced to his mother that she will okay so yes, तो एक दिन क्या होता है दैट रोज़ी शो अप करती है टू हिज डोर स्टेप और उसे क्या बताती है अपने. तो राजू अपनी मदर को अनाउंस करता है कि जो रोज़ी है वो उसके साथ ही रहेगी उसके घर पे. और उसकी मदर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव होती है एंड शी इज़ लाइक ओके इट्स फाइन.
नथिंग यू नो बिसाइड द फैक्ट दैट शी वॉज मैरिड, उसकी मदर जो है उस चीज़ को अलाउ कर देती है. ओके, सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस समरी नेक्स्ट डे. Okay, just make notes and write all these things. Okay.